चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी छुपी हुई प्रोसेस की जो खुरदुरे रफ मेटल पार्ट्स को उन शानदार फिनिश प्रोडक्ट्स में बदल देती है जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी नज़रों से तो दूर रहती है लेकिन हमारी जिंदगी को एक तरह से आकार देती है। तो सवाल ये उठता है कि एक कच्चा खामियों से भरा मेटल का हिस्सा एक बिल्कुल चिकने मजबूत और चमकदार कंपोनेंट में आखिर तब्दील होता कैसे है। इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना शायद लगता है। ये एक पूरी जर्नी है जिसमें साइंस और आर्ट दोनों का कमाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब कोई एल्यूमिनियम का पार्ट सांचे से ताज़ा बाहर निकलता है तो वो असल में दिखता कैसा है, क्योंकि सच तो ये है कि वो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। तो होता क्या है कि कास्टिंग के ठीक बाद एल्यूमिनियम के पार्ट्स की सतह पर कई तरह की कमियां होती हैं। जैसे रेत के छोटे छोटे कण चिपके होते हैं, फिर हवा की वजह से ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और तो और मेटल के कुछ नुकीले किनारे या फालतू हिस्से भी होते हैं जिन्हें फ्लैश और बर्स कहते हैं। ये सारी अशुद्धियां उन्हें सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं बनाती। तो फिर इन सारी खामियों का इलाज क्या है? यहीं पर एंट्री होती है शॉर्ट ब्लास्टिंग की, एक ऐसी जबरदस्त तकनीक जो इन सारी दिक्कतों को जड़ से खत्म करके मेटल को एक तरह से नया जीवन दे देती है। तो आखिर ये शॉर्ट ब्लास्टिंग है क्या चीज? देखिए, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जहां छोटे छोटे अपघर्षक कणों मतलब एब्रेसिव पार्टिकल्स को तूफानी रफ्तार से किसी सतह पर दागा जाता है। इसका मकसद सतह को साफ करना, उसे मजबूत बनाना और जाहिर है पॉलिश करना। इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, ये मेटल के लिए एक तरह का हाई पावर एक्सफोलिएशन है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें भी दो मेन तरीके होते हैं। एक तरफ है एयर ब्लास्टिंग, जिसमें कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल होता है और ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले पार्ट्स के लिए बेहतरीन कंट्रोल देती है। दूसरी तरफ है व्हील ब्लास्टिंग, जिसमें एक घूमने वाला पहिया इन कणों को फेंकता है, और ये तरीका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए बहुत तेज और असरदार है। तो सवाल ये है कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है, क्योंकि ये सिर्फ यूं ही कणों को फेंक देना नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे एक कच्चा हिस्सा एक शानदार फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल जाता है। ये पूरी यात्रा ना 6 स्टेप्स में बंटी हुई है। सबसे पहले होती है प्री क्लीनिंग, मतलब मोटी मोटी गंदगी हटाना। उसके बाद पार्ट को ब्लास्टिंग चेंबर के अंदर लोड किया जाता है। फिर आता है असली काम, ब्लास्टिंग। इसके बाद जो एब्रेसिव पार्टिकल्स इस्तेमाल हुए हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए रिकवर किया जाता है। प्रोसेस से निकली धूल हटाई जाती है और आखिर में एक नया चमचमाता हुआ पार्ट मशीन से बाहर आ जाता है। लेकिन रुकिए, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। यहाँ साइंस और प्रिसिजन यानी कि नज़ाकत दोनों की ज़रूरत पड़ती है, और ये तब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब एल्यूमिनियम जैसी सॉफ्ट मेटल की बात हो। तब तो सही तकनीक के बिना काम ही नहीं चल सकता। एकदम परफेक्ट फिनिश पाना ना एक कला की तरह है। सोचिए, ऑपरेटर को कई चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, जैसे कि ब्लास्ट की स्पीड कितनी होगी, कौन से कण इस्तेमाल होंगे, कितनी देर तक ब्लास्टिंग चलेगी और पार्टिकल्स किस एंगल से टकराएंगे। ये सब मिलकर तय करते हैं कि नतीजा कैसा होगा। एल्यूमिनियम के लिए आमतौर पर मीडियम स्पीड और ग्लास बीड्स जैसे सॉफ्ट एब्रेसिव्स सबसे अच्छे माने जाते हैं। अब क्योंकि एल्यूमिनियम एक नर्म धातु है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। जैसे बहुत हार्ड कण इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सतह को खराब कर देंगे। प्रेशर भी मीडियम रखना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी ओवर ब्लास्टिंग से बचना होता है, वरना पार्ट खराब हो सकता है। साथ ही पार्ट की सतह कितनी मोटी है इसका भी ख्याल रखना होता है। तो आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, ये प्रोसेस सिर्फ साफ सफाई के लिए तो है नहीं। इसके फ़ायदे सीधे उन प्रोडक्ट्स में दिखते हैं जो हम सब रोज़ इस्तेमाल करते हैं। फ़ायदे तो इसके बिल्कुल साफ है। एक तो इससे एकदम हाई क्वालिटी यूनिफॉर्म सतह मिलती है। ये सतह को पेंट और कोटिंग के लिए परफेक्टली तैयार करती है, जिससे वो बेहतर चिपकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो है फटीग लाइफ का बढ़ना। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि पार्ट अब ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ हो गया है। वो बार बार के दबाव को बेहतर तरीके से झेल सकता है। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इस प्रोसेस की भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं। मशीन काफ़ी महंगी आती है। अगर सेटिंग ज़रा भी खराब हुई तो पार्ट डैमेज हो सकता है।
और हाँ, इसमें शोर और धूल भी काफ़ी होती है, और इसे चलाने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत तो होती ही है। तो आखिर इस प्रोसेस का नतीजा हम देखते कहाँ है? जवाब है लगभग हर जगह। गाड़ियों के इंजन पार्ट्स और व्हील्स में, एरोस्पेस में प्लेन के कंपोनेंट्स में, कंस्ट्रक्शन के मजबूत स्ट्रक्चरल पार्ट्स में, यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे हाथ में होते हैं, उनकी बॉडी में भी। तो अगली बार जब कोई चिकना सा एल्यूमिनियम प्रोडक्ट दिखे, चाहे वो कार का व्हील हो या फिर कोई लैपटॉप, तो क्या ये ख्याल आएगा कि उसकी परफेक्ट फिनिश के पीछे कितनी तेज रफ्तार यात्रा छुपी है? सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया हमारे आसपास की दुनिया को इतना खूबसूरत और फंक्शनल बना देती है।